दिल्ली के सीलमपुर में युवक की हत्या के बाद इलाके में अब तनाव फैल गया है। मामले ने हिंदू मुस्लिम का मोड़ ले लिया है, जिससे अब सवाल ये उठता है कि क्या इस इलाके के हिंदू अब सुरक्षित नहीं रहे हैं, क्योंकि इलाके में पोस्टर ये लगे हैं कि हिंदू अब खतरे में हैं और तभी यहां से पलायन कर रहे हैं। सीलमपुर में रहने वाले परिवारों ने घरों के बाहर हिंदू पलायन के पोस्टर लगाए हैं। पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाई गई है। इन पोस्टर्स पर यह लिखा गया है कि हिंदू पलायन कर रहा है, योगी जी मदद करो, ये मकान बिकाऊ है, हिंदू खतरे में है। आपको ये भी बता दें कि दिल्ली के सीलमपुर इलाके में गुरुवार शाम को करीब 8 बजे एक 17 साल के लड़के की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी और इससे इलाके में तनाव फैल गया है। परिजन और स्थानीय लोग सड़क पर चक्का जाम करके प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका आरोप यह है कि मुस्लिम लड़कों ने पुरानी रंजिश में हत्या की है। पुलिस ने यह भी कहा है कि फिलहाल वारदात की वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है। आसपास लगे हुए सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। चश्मदीदों से भी पूछताछ की जा रही है। इसके साथ ही मृतक के माता पिता क्या कह रहे हैं, दोनों के बयान भी आपको बता देते हैं। माता पिता के आरोप क्या क्या है वो आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि मां ने ये कहा है, हम मकान बेचकर यहां से जाने की सोच रहे थे, कभी ये नहीं सोचा था कि बेटा ही चला जाएगा। किसी और की रंजिश मेरे बेटे पर निकाली गई, ये भी मां ने बयान दिया है। उसका इससे कोई लेना देना नहीं था, ये मां ने कहा है। और पिता ने कहा है कि मैंने अपनी आंखों से 4 से 5 लड़कों को बेटे पर हमला करते हुए देखा। पहले भी कई हिंदू परिवार इलाके से जा चुके हैं और अब बाकी लोग भी जाने की सोच रहे हैं। दिल्ली के सीलमपुर इलाके में देर रात जमकर बवाल हुआ। दरअसल एक युवक कुणाल की, जिसकी उम्र 17 साल है, उसकी हत्या कर दी गई थी। कुछ अज्ञात हमलावर जिनकी जो 4 से 5 संख्या में थे, और इसी जगह पर जब कुणाल आ रहा था तो उसी दौरान यहाँ पर कुछ लड़के आए और उन्होंने उस पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला किया, जिसके बाद वो यहाँ से फरार हो गए। उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और परिवार के लोगों ने ये आरोप लगाया कि यहाँ पर कुछ स्थानीय लड़के हैं जिन्होंने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। और उसके बाद पुलिस बल के खिलाफ यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसके बाद अभी भी यहाँ पर देखिए पूरा कॉर्डन ऑफ किया गया है। पुलिस की कई टीमें इस पूरे हत्याकांड को यहाँ पर जो आरोपी है उनकी तलाश कर रही है। हालांकि अभी तक किसी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। जो इलाके के लोग हैं उन्होंने देर रात हंगामा भी किया था और सीलमपुर चौक पर लोग खड़े हो गए थे, और इसी वजह से अभी भी यहाँ पर जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, वो यहाँ पर खड़े हैं। लगातार भीड़ यहाँ पर आपको दिखाई दे सकती है, क्योंकि पैरामिलिट्री फोर्सेस की टीम यहाँ पर है और जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने यहाँ पर विरोध किया है और दिल्ली सरकार से यहाँ पर मांग की जा रही है, क्योंकि पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान यहाँ पर तैनात किए गए और इसीलिए यहाँ पर ताकि जो माहौल है वो पूरी तरह से यहाँ पर कानून व्यवस्था बिगड़े ना, इसको लेकर यहाँ व्यवस्था की गई थी। और उसके बाद अब यहाँ पर लोगों का हुजूम जो है वो यहाँ पर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहा है। कल रात से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। पुलिस ने देर रात लोगों को समझाया था कि जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी हो जाएगी, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं वो यहाँ पर पलायन करने की भी बात कर रहे थे। उनका कहना था कि उन्हें दहशत है। इसके बाद पुलिस बल की तैनाती की गई थी और लगातार यहाँ पर फोर्सेस को डिप्लॉय किया गया था। आप देख सकते हैं यहाँ पर तस्वीरों में न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर जो दिल्ली पुलिस है वो यहाँ पर पहुंची है। लगातार जो स्थिति है उसको यहाँ पर देखा जा रहा है, क्योंकि स्थानीय लोगों ने ये कहा है कि वो यहाँ से पलायन करना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह की स्थिति यहाँ पर बनी हुई थी और इसीलिए पुलिस की टीमें यहाँ पर लोगों को समझा रही थी। हालांकि दिल्ली पुलिस की कई टीमें यहाँ पर लगी हैं कि वो किस तरह से यहाँ पर देखेंगे, लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर लोगों के हाथों में पोस्टर लगे हैं। ये आप देखिए, ये मकान बिकाऊ है, ऐसे पोस्टर हाथ में लगा के यहाँ पर लोगों ने रखे हैं और इसको बांग्लादेश मत बनने दो, ये चीजें कही जा रही है। आपने पोस्टर लगाया हाथ में? हाँ जी, हाँ जी। क्या लिखा है इसमें? भैया मैं तो पढ़ी लिखी नहीं। इसमें लिखा है ये मकान बिकाऊ है। हाँ जी। कौन सा मकान है आपका? उधर है। क्यों बेचना चाहते हो आप? जब हमको रहने ही नहीं देंगे तो बेचना तो पड़ेगा। कौन नहीं रहने दे रहा? है जो अब जो कांड रात को हुआ, क्या है शाम को, हाँ। जब कांड बच्चे मेरे मारे जाएंगे तो हम यहाँ रह के करेंगे क्या? हाँ। तो आप लोग इसलिए बेचना चाहते हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जब पुलिस हमारी कोई सहायता नहीं कर रही है तो हमको मकान बेच के दंगल में जाना पड़ेगा। मैं यहीं पैदा हुई हूँ, यहीं मेरी शादी हुई है, यहीं मैं बुढ़िया हो गई, ठीक है ना। अब मेरे छोटे छोटे बच्चे वो मारे जाएंगे तो मैं यहाँ क्या करूँ? अच्छा। बताइए आप।